हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा। नमस्ते। एंड हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त का जो मंथ है वो कैसा जाएगा, क्या ओवरऑल एनर्जी होने वाली है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पे हम दो चीज़ें स्पेसिफिकली देखेंगे। वन इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड दूसरा इज़ रिलेटेड टू योर करियर, और थर्ड हम निकालेंगे एक फाइनल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो ये होने वाला है सैजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु राशि। सो लेट्स सी कि व्हाट डू वी हैव फॉर सैजिटेरियस। सो आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में आपको क्लोजर नहीं मिल पा रहा था। कोई एक ऐसी सिचुएशन, आप या किसी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में थे, एक कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन थी, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि जिस तरीके की आपको एक कंक्लूजन चाहिए अपनी लव लाइफ में वो आपको नहीं मिल पा रही है, वो आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वो एक जो रीज़न था जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो सब चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ आपके पास लाइफ के कर्मास थे, जिसको हम बोलते हैं ऋणानुबंध, राइट। तो कुछ ऐसे कर्मास थे जो आपको क्लीन करने थे इस लाइफ टाइम में, जो कहीं ना कहीं अगस्त की एनर्जी ऐसे कि वो कर्मास जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, वो क्लीन होने वाले हैं। एंड जब आप उन सब चीज़ों से क्लीन हो जाओगे उसके बाद जाके मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ में वो आपको क्लोजर मिल जाएगा। जिस तरीके की आपको रिलेशनशिप चाहिए थी, जिस तरीके का आपको पर्सन चाहिए था, वो सब चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हो, और जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, वहाँ पे आई डू सेंस कि वो लॉन्ग डिस्टेंस आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि अगस्त की एनर्जी में ना हो, बट सितंबर अक्टूबर तक आई डू सेंस की इस तरीके की एक एनर्जी है। साथ में मुझे एक ये भी एनर्जी दिख रही है कि ये जो आपका जो मंथ है लव लाइफ को लेके, स्पेशली अगर आप किसी पर्सन को डेट कर रहे हो, समवन, किसी को आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को कंसिडर कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो यहाँ पे आपको जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको ये देखना है कि पर्सन कितना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। ओके, बातों पे कम ध्यान होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन पे कम ध्यान होना चाहिए। आपका जो ध्यान होना चाहिए, जो गाइडेंस है वो ज़्यादा है एफर्ट्स को लेके। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एफर्ट ज़्यादा पुट कर रहे हो, और अगर सामने वाला ये चीज़ कर रहे हैं, सो यू हैव टू सी कि वो कितने ज़्यादा एक्शन डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी कि आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। So we have Queen of Coins, we have Temperance, we have the Tower and we have the Devil. करियर को लेके पहली चीज़ तो ये कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आपने कुछ भी छोटे से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे लेवल पे एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मुझे एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है कि अब मुझे इस लेवल से आगे जाना है, अब मैं इस लेवल तक काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो चाहे आपकी जॉब है, आपने खुद का अपना कुछ स्टार्ट किया था, इट कैन बी एनीथिंग। जब तक आप अभी तक ये था कि आपका जो पूरा फोकस था वो नीड्स पे था, कि चीज़ें जो हैं वो नीडफुली आपकी कंप्लीट होती रहे, फुलफिल होती रहे, आपकी जो नीड्स हैं वो सही टाइम पे आपकी फुलफिल होती रहे। बट नाउ योर परसेप्शन इज सच कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे अपनी वांट्स पे ध्यान देना है, अब मुझे अपने डिज़ायर्स पे ध्यान देना है, अब जो नीड्स हैं मुझे उससे ऊपर जाना है। तो आपका जो फोकस होने वाला है वो बहुत ज़्यादा मनी पे होने वाला है, कि कैसे आपको एक्सपैंड करना है जिसकी वजह से मनी जो है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आए। ओके, सो आपकी ऑल आइज़ आर ऑन मनी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से पैशनेट होने वाले हो, एक क्रेज़ी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ एनकरेजमेंट एंड इसमें लिखा है, लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट हु आर अटैच्ड टू फ्रूटिव वर्क, दे शुड नॉट बी डिस्करेज फ्रॉम वर्किंग बट इनकरेज टू वर्क विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। सो यही चीज़ लिखी है इसके अंदर, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि कहीं ना कहीं जो आपका पैशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो आई है एनकरेजमेंट। तो यूनिवर्स भी आपको काफ़ी इनकरेज करने वाले हैं। अब ये जो एनकरेजमेंट है, दिस शुड बी
विद भक्ति, ठीक है, ये एक डिवोशन। अगर आप अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हो तो उस काम के अंदर आपका डिवोशन दिखना चाहिए। आप रिलेशनशिप को लेके पैशनेट हो तो उस रिलेशनशिप में आपका डिवोशन दिखना चाहिए। आप कितने ज़्यादा डिवोटेड हो अपने ड्रीम को लेके, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके। सो इस चीज़ को लेके यूनिवर्स की साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, और ये इंकरेजमेंट ऐसी होगी कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ओ, दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि मुझे यहाँ पे डिवोशन दिखानी है अपने काम में, जो भी मैं काम करता हूँ या करती हूँ। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।